स्वागत है। कुवैत ने क्यों 8 लाख भारतीय लोगों को अपने यहाँ से भगा दिया? अब क्या होगा? क्या है कुवैत एक्सपैट कोटा बिल? ठीक है दोस्तों, आज बात होगी कुवैत के बारे में। तो स्पेशली आपको बता दें, कुवैत एक फारस की खाड़ी वाला देश है। जैसे कि भारत में बंगाल की खाड़ी आप देखते होंगे, तो फारस की खाड़ी में करीब 7 से 8 देश आते हैं जो फारस की खाड़ी से लगे हुए हैं। उनमें एक है कुवैत। ठीक है, तो कुवैत एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा अमीर देशों में गिना जाता है। वहाँ की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा उच्च है अन्य देशों के मुकाबले, ठीक, काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे करीब जो काम करते हैं लोग, उनके लिए अब दिक्कत खड़ी हो गई है कुवैत एक्सपैट कोटा बिल। ठीक है, ये क्यों हुआ है? कोरोना वायरस भी इसमें जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन आपको सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कुवैत ने क्यों 8 लाख भारतीय लोगों को भगा दिया है? पहली बात आपको बता देते हैं। कुवैत कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। ठीक है, रीज़न आपको बता दें, धार्मिक कितने लोग वहाँ पे धार्मिक लोग हैं तो 74.5% लोग इस्लामी हैं और 18% लोग ईसाई, और 7.5% करीब अन्य धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली वाला देश है। करीब अगर देखें तो 17,818 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जो कि उसे 152 देशों में शामिल करता है, जो उसका लैंड वाइज एरिया के हिसाब से। ठीक है, अगर पॉपुलेशन देखें तो करीब इसकी पॉपुलेशन 48 लाख के आसपास है। यही पॉपुलेशन सबसे बड़ी दिक्कत कर रही है इस बिल को। ठीक है, पॉपुलेशन 48 लाख है, लेकिन विदेशी लोग 34 लाख है। 34 लाख। अब आप सोच लीजिए कि जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा गुना, 2 गुना आप कह सकते हैं, वहाँ पर विदेशी लोग रहते हैं, काम करते हैं, और इनकम आपको बता दें कि $1 करीब 0.308 कुवैती दिनार के बराबर है। यानी कि एक कुवैती दिनार $3 के बराबर है। यानी कि इतनी हाई लेवल के लोग वहाँ पे ज़िंदगी बिताते हैं। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हम कुवैत या इन देशों में जाएं जहाँ पर डॉलर की कीमत वहाँ के रुपए से कम हो और काफ़ी ज़्यादा वो धन इकट्ठा कर सकें। तो इसीलिए काफ़ी लोग जाते हैं। तो 48 लाख पॉपुलेशन है कुल कुवैत में इस समय, और 48 लाख में 34 लाख लोग विदेशी हैं, जिनमें करीब भारतीय लोग 15 लाख के आसपास ठहरते हैं। ठीक है, 14,80,000 के आसपास भारतीय लोग। अब आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा, करीब 50% तक इंडियन लोग हैं उन विदेशी लोगों में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, तो करीब 70% अब वहाँ की गवर्नमेंट ने बिल एक्सेप्ट किया है कि कुवैत एक्सपैट कोटा बिल के हिसाब से अब बताया गया है, जो 70% विदेशी आबादी है, अब हर देश की सिर्फ 30% ही रहेगी, यानी उसका 50% से कम। ठीक है, 50% से कम, 45-47 आप मान लीजिए, तक रहेगी। तो सबसे बड़ी समस्या होगी कि जो 15 लाख भारतीय हैं, लाइफ स्टाइल कुवैत में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तेल की वजह से, पेट्रोलियम ऑयल की वजह से वहाँ पे एक समझिए लग्जरी लाइफ लोग जीते थे। लेकिन कोरोना संकट की वजह से सऊदी अरबिया, रसिया प्राइस वार ऑयल के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है उसे। अब कोई डेवलप नहीं हो रही है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसको लेकर वहाँ की गवर्नमेंट ने एक काम किया है, जो वहाँ के शेख जो अब्सोल्युटली इतने ज़्यादा अमीर हैं कि BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ उनके लिए आम बात है, चुटकियों में खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप इंडिया में आप करें तो एक अल्टो 800 लेना भी बड़ा मुश्किल होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, जो आप देख सकते हैं, अगर आप नैनो कार आई थी, उसे भी लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इंडिया के लोगों को। तो उस हिसाब से अगर देखें तो शेख जो कुवैत में थे, काफ़ी ज़्यादा उनके पास रुपया पैसा है, और आराम से आपको बता दें कि इतना रुपया होने की वजह से वो कोई काम नहीं करते हैं। आप वहाँ की कई पीढ़ियाँ बिना काम करते हुए, उन्हें मजदूर चाहिए तो बांग्लादेश, एशिया के लोग, मजदूर लोग आ जाते हैं, भारत के भी लोग चले जाते थे। तब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जितना रुपया, जितना धन है वो उनके देश से बाहर जा रहा है, तो एक तरह का लॉस है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑयल पे डिपेंड ये कंट्री है, और ऑयल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम लगातार नीचे गिरे हुए हैं उस वजह से। और कोरोना वायरस संकट बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है दुनिया भर में, और दुनिया भर को एक कब्जे में लिए हुए है, और भगवान जाने कब वैक्सीन आती है, कब लोगों को इससे निजात इस संकट से मिलती है। तो अब इंडिया में जो 30% होंगे 15 लाख में, तो करीब आपको बता दें करीब 8 से 7 लाख बचेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो 7 लाख के आसपास बचते हैं, और 8 लाख को उनको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। और 15 लाख जो कुवैत में थे लोग, करीब आपको बता दें $5 बिलियन विदेशी मुद्रा भारत में भेजते थे, क्योंकि वो रहना खाना सब कुवैत का खाते थे। ठीक, काम करते थे, उसकी पगार उनको मिलती थी, वो सब इंडिया में अपने परिवार के लोगों को भेजते थे, जो कि एक विदेशी मुद्रा
के रूप में भारत में आती थी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। आप अगर सोच लें कि 50% कम होते हैं तो उस हिसाब से जो 5 बिलियन है वो भी कम हो जाएगा, करीब 2 के आसपास बचेगा। ठीक है, इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा एक संकट हो सकता है और इसके लिए ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए लगातार आपको बता दें उसके अल्टरनेटिव, जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से चलती थी, अब उसके अल्टरनेटिव निकाले जा रहे हैं। सोलर गाड़ियाँ भी निकाली जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी निकाली जा रही हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है कुवैत को। तो अल्टरनेटिव बनाए जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लगातार कोरोना वायरस और वहाँ के कुवैत के लोगों के अंदर स्किल डेवलप करना, क्योंकि बड़े रईस लोग होते हैं और कोई काम वाम नहीं करते, बाहर के लोग आते हैं और मजदूरी करते हैं और रुपये लेते हैं और चले जाते हैं, अपने देश में रुपये भेजते हैं। तो इस तरह से कई देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कई देश के लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन अब उनको निर्धारण कर दिया गया है सिर्फ उन देशों के 30% ही लोग रहेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा घाटा इंडिया के लोगों का होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, 15 लाख विदेशी में। और आपको बता दें वहाँ की जो मुद्रा है कुवैती दिनार, ठीक है, मैंने बताया आपको वीडियो में। तो यही एक रीज़न है जिस वजह से कुवैत में रहने वाले लोगों, भारतीय, उनमें से करीब 15 लाख में से 8 लाख भारतीय को भारत आना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे देश में, एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री में रह रहे थे तो उनकी लाइफ स्टाइल काम करने की भी अच्छी खासी थी और अच्छा खासा रुपये पा रहे थे और अच्छी खासी जगह पर रह रहे थे। अब वैसी लाइफ स्टाइल इंडिया में उनके लिए मिलना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में मजदूरी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों, क्या कुवैत ने सही किया है या फिर गलत, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि कुवैत ने गलत किया है, तो भारत में भी बिल बनते हैं, जैसे CAA, NRC, तो वो भारत का इंटरनल मैटर होता है। तो कोई विदेशी कंट्री या फिर उस पर उठाती तो भारत का यही मतलब होता है कि मैंने जो है मेरा इंटरनल मामला है, उस तरह से कुवैत का इंटरनल मामला है। भारत सरकार और कुवैत की सरकार किस तरह से अपने दोनों इन मुद्दों पर बात करती है, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल एक अच्छा खासा झटका कुवैत ने इंडिया के लोगों को, इंडिया के मजदूरों को दिया है। फिलहाल आपको बता दें बेरोजगारी किस स्तर पर है आप जान सकते हैं, लेकिन कुवैत से जो 8 लाख लोग आएंगे वो भी भारत की बेरोजगारी में प्लस होंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आने वाले समय में बन सकती है। इस वीडियो का पर्पस ये था, कुवैत से क्यों 8 लाख लोग आ रहे हैं और किस तरह से भारत को नुकसान होगा, और वर्तमान समय में किस तरह से भारत कुवैत को इस बिल से छूट पाने के लिए क्या करता है, आने वाले समय में पता चलेगा।